उस रूम में कैमरे में जब थोड़ा जूम करते हैं देखते हैं कि एक मिस्ट सी एक पॉइंट में ना एक मिस्ट सा आ रहा है। हाँ। मिस्ट आ रही है अपने आप, पता नहीं कहाँ से आई वो मिस्ट। और वो मिस्ट आई और कैमरे के उस तरफ से, मतलब कैमरे के पास से, कैमरे की नजर में नहीं है, और वो स्टैंड लेजर का गिर गया जब वो मिस्ट आई। तो इनको लग गया कि भाई कुछ तो है, कुछ तो है, ये लोग मान गए कि कुछ तो है। और उन्होंने फिर क्या किया, उस प्रॉपर वीडियो का ना ऑडियो और इनहेंस किया कि कुछ सुनने में भी आए। तो बहुत ज्यादा इनहेंस किया उस वीडियो का, तो उनको ना एक दो शब्द सुनने में आए। वो थे कि एक शब्द था कि पुट इट बैक, इज कमिंग बैक। क्या है आज की कहानी? वेल बहुत सारी पैरानॉर्मल कहानियां होती हैं जिसका कोई सबूत नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, वो कहानियां सुनाते हैं। आज की कहानी है वो ऐसी है कि इसके प्रूफ भी हैं, और जिस बंदे के साथ हुआ है वो बहुत ही साइंटिफिक माइंडेड, बहुत फैक्चुअल बेस्ड बातें करने वाले बंदे के साथ हुआ है। इंडिया की कहानी है? नहीं, इंडिया की नहीं है, ये बाहर की कहानी है। बाहर की है। आर्लिंगटन टेक्सास यूएसए, यूएस वहाँ की कहानी है, 2002 की बात है। अच्छा। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है बिल वेल। ठीक है। तो ये बंदा आई थिंक 35 ईयर्स का था जब ये उसके साथ घटना हुई है। हाँ। और ये नासा में रोबोटिक इंजीनियर था। क्या बात है, वाह। प्रॉपर, और उनके लिए पायलट भी था एक टाइम पे। तो आप कह सकते हो कि एकदम मतलब साइंटिफिक माइंडेड बंदा, और एकदम फैक्चुअल बातें करना, इन तरह की चीजों में, मतलब पैरानॉर्मल में उसका एकदम विश्वास नहीं था। उसका ये था कि भाई एकदम साइंटिफिक बातें होनी चाहिए। हाँ। उसकी कहानी है 2002 के अराउंड। इसका 15 साल से वो नासा में था, और अच्छी खासी उसकी गृहस्थी चल रही थी। 2002 में उसका डिवोर्स हो गया, तो काफी डाउन हो गया, उसने नौकरी भी छोड़ दी। और मतलब कुछ कर, उस टाइम वो एकदम खाली बैठ गया, मतलब काफी डेविस्टेटेड था वो लाइफ में डिवोर्स के बाद। तो उसके भाई ने उसको आर्लिंगटन टेक्सास बुला लिया कि भाई तुम एक काम करो, तुम डिप्रेस्ड हो, तुमने जॉब भी छोड़ दी है, तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करो। उसका भाई जो था उसका नाम था बॉब, और बॉब का खुद की कंपनी थी, वाटर प्यूरिफिकेशन की कंपनी। ठीक है। ये वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करते थे, तो उस अपने ही कंपनी में उसको जॉब लगवा दी। तो टेक्सास जब पहुंचा वो 2 महीने रहा। फिर 1-2 हफ्ते बाद उसने जॉब स्टार्ट कर दिया अपने भाई की कंपनी में। उसका काम ये था बेसिकली, वैसे तो उसका काम घर घर नहीं जाना था, बट एक पॉइंट आया कि सारे लोग, उसके जितने भी एम्प्लॉयज थे, वो दूसरे घरों में जाके वाटर प्यूरिफिकेशन का काम देख रहे थे। घर घर जाके, बेसिकली सेल्स है, डेमोन्स्ट्रेशन देना होता है घर घर जाके। उस टाइम एक कॉल आई उनके ऑफिस में कि भाई एक कस्टमर है, उसने बुलाया है। और उस टाइम कोई था नहीं ऑफिस में, तो उसके भाई ने बोला ठीक है, आई विल गो, मैं चला जाता हूँ। हालांकि उसका काम नहीं था, बट उसको काम पूरा पता था, उसने पूरा ठीक है मैं चला जाता हूँ। बट जो कॉलर था ना, उसकी एक स्पेसिफिक डिमांड थी कि आपको मेरे घर आना है एग्जैक्ट 5 बजे, ना 1 मिनट पहले ना बाद में, एग्जैक्ट 5 बजे आपको मेरे घर पे आके घंटे बजानी है। अच्छा जी। हाँ, उसको लगा यार ये कैसी डिमांड है, एग्जैक्ट 5 बजे। इतना एग्जैक्ट कौन होता है? एग्जैक्ट कौन होता है। खैर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो पहुंचा, अपनी गाड़ी वाड़ी लगाई उसके घर के बाहर, और मेरे ख्याल से 15 मिनट पहले पहुंच गया था। तो उसने कहा कि यार कस्टमर ने बोला है कि एग्जैक्ट 5 बजे पहुंचना है, तो वो वेट करने लगा अपनी गाड़ी में। 2 मिनट बचे होंगे 5 बजने में। उसने कहा ठीक है अब मैं चलता हूँ, अब 2 मिनट में तो पहुंच ही जाऊंगा। वो गया, 4:59 हुए होंगे उसके घर के पास। वो नॉक करने ही वाला था कि उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है, मतलब वो लॉक नहीं लगा है, हल्का सा खुला हुआ है। हाँ। अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही बहुत ज्यादा। हाँ। उसको थोड़ा अजीब लगा कि क्या हो रहा है, तो उसने ना थोड़ा सा ऐसे दरवाजा हटा के देखा कि अंदर क्या हो रहा है। उसने देखा कि 3 आदमी हैं, वो अपनी नीज पे बैठे हुए हैं और हाथ जोड़ के ऐसे प्रे कर रहे हैं। और उनके चारों तरफ ना उनके मतलब सर्किल में एक औरत एक किताब लेके कुछ लैटिन में, कुछ अननोन लैंग्वेज में कुछ बोल रही है, और कह रही है गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर। इंग्लिश में भी इतना ही बोल रही है, और कुछ मंत्र पढ़ रही है लैटिन में कुछ तरह का, और उनके चारों तरफ ऐसे मतलब सर्किल में घूम रही है। और वो घूम रही है, फिर अचानक से देखती है कि वो 5 बज गया। तो वो ऐसे हालांकि दरवाजा उसने खोला हुआ था, फिर भी वो ऐसे नॉक करता है कि गाइस आई एम हियर। वो तुरंत उसको देखती है और उसकी तरफ ऐसे इशारा करती है कि गेट आउट ऑफ हियर, ऐसे करके
ऐसे उसको उंगली दिखाती है और कहती है गेट आउट ऑफ हियर, ऐसे करके बोलती खूब तेज से। वो डर जाता है, यार ये क्या हो रहा है, थोड़ा अजीब सा है। कोई भी डर वो जाएगा। भाई हाँ, अब वो बोल भी देती गेट आउट ऑफ हियर, उसको लगता है कि वो उसको बोल रही है गेट आउट ऑफ हियर। खैर वो दौड़ते हुए डर जाता है, वो दौड़ते हुए अपनी गाड़ी में जाता है, बैठता है, ऑफिस जाता है, कहता है भैया हमको नहीं लेने इस तरह कॉल, पता नहीं क्या कैसे अजीब से लोग हैं। सही में। वो चला जाता है अपने घर, मतलब ऑफिस जाता है, पूरा काम काज करता है, अपने घर पहुंचता है। और वो अपने हालांकि वो उसके भाई ने उसको जॉब दी थी, बट वो अकेला रहता है, उसने खुद का एक घर ले लिया था आर्लिंगटन में और अकेला रहता था। अपने घर पहुंचता है, नॉर्मल खाना ना खाता है, टीवी देख रहा होता है, बढ़िया आराम से रहता है। रात को सोने का टाइम, मतलब वो टीवी देख रहा होता है शाम के टाइम। टीवी देखते देखते ना उसको लगता है कि कुछ दौड़ते हुए गया उसके बेडरूम में, उसका बेडरूम इस साइड है, कुछ दौड़ते हुए गया अचानक से। उसके पेरिफेरल विजन में उसको देखा कि कुछ दौड़ते हुए जा रहा है। तो उसने देखा यार बेड में कौन है, मतलब उसको ऐसा लगा कि कोई छोटा सा क्रीचर है, रोडेंट टाइप का है, वो दौड़ते हुए गया। उसको लगा बे यार, अब मतलब साला यहाँ पे रोडेंट इन्फेक्शन भी हो गया। अच्छा। चूहे हुए भी आने लगे इस घर में। अच्छा। तो पूरा लाइट वाइट जलाता है हर जगह, पूरा घर छान मारता है कि भैया चूहा मिले तो उसको पकड़ के भगाए हमारे। कुछ नहीं मिलता उसको, पूरा घर वो छान मारता है, उसको कुछ नहीं मिलता, उसको लगता है कि वो रोडेंट है। और भाई भी था उसका घर में? भाई नहीं था, भाई तो वो अकेला रहता है, भाई तो अलग जगह रहता है, अलग जगह, दूसरे घर ठीक में ठीक रहता ठीक। है। खैर ध्यान नहीं देता, क्या ठीक है, इट्स ओके, कोई नहीं, भाग गया होगा घर छोड़ के। सोने का टाइम होता है, रात को सो रहा होता है। सोते सोते उसको लगता है कि आधी कच्ची नींद में हो ही रहा, मतलब सोने जा ही रहा होता है या कच्ची नींद में ही होता है। फिर से उसको लगता है कि साला बेड के जहाँ मेरा पैर है उसके पास से फिर से कोई चूहा दौड़ के गया है, कोई भागा, कुछ भागा। कुछ छोटा सा क्रीचर, रोडेंट या रैट कुछ तो गया है। फिर उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो पूरा घर छान मारता है कि अला सुबह भी दिखा था, इसका मतलब अभी भी घर में है, चूहा मुझे भगानी है। पूरा घर फिर छान मारता है, सबको ढूंढता है, कहीं नहीं मिलता है। थक हार के वापस आता है, सोने की कोशिश करता है। अब वो नींद में चला गया है, 1 घंटा हो गया उसको सोते हुए। अचानक से उसको लगता है नींद में ही हल्का से नींद में से उठता है वो, उसको खूब ऐसा लगता है कि उसका बेड शेक कर रहा है बहुत तेज। तो अचानक से उठता है, अरे यार बेड शेक कर रहा है, वो उठ गया है, कॉन्शियस है, और फिर भी उसको बेड हल्का हल्का शेक कर रहा था। उसको लगता है कि अरे अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया। अभी भी वो उन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा कि कुछ पैरानॉर्मल है, कुछ ऐसा है, दूर दूर तक ऐसा नहीं सोच हाँ, रहा, उसको दिमाग में आ ही नहीं रहा इस चीज के लिए। तो उठता है और फिर थोड़ी देर में अपने आप बेड हिलना बंद हो जाता है, और सिर्फ बेड हिल रहा होता है भाई देर, और कुछ नहीं, मतलब सिर्फ बेड हिल रहा होता है। तो वो क्या करता है, अब थोड़ा सा स्पूक हल्का सा हो गया था कि यार मेरे को चीजें दिख भी रही हैं और बेड भी हिल रहा है और बाकी कुछ नहीं हिल रहा है, ऐसा अर्थक्वेक आएगा तो कुछ और भी चीजें हिलेगी। तो पूरा अपने उठ चुका होता है वो? हाँ, फिर उठ जाता है, पूरा प्रॉपर उठ चुका होता है, प्रॉपर उठता है। वो उठने के बाद भी 1-2 सेकंड बेड हिलता है। खैर वो क्या करता है, कहता है यार इसका कुछ लॉजिकल रीजन होगा। वो जाता है इंटरनेट पे, तुरंत अपने कंप्यूटर पे जाता है, टाइप करता है कि अगर जैसे अर्थक्वेक आता है तो तुरंत न्यूज़ फ्लैश आ जाती है इंटरनेट पे कि भाई अर्थक्वेक आ गया है इतने मैग्नीट्यूड का। वो सर्च करता है एनी अर्थक्वेक हैपेंड नियर माय होम, ऐसा वैसा करके पूरा सर्च करता है कि कोई आसपास अर्थक्वेक आया, उसकी जानकारी कुछ नहीं आता है। फिर और वो अपना लॉजिकल माइंड कहता है कि यार और क्या हो सकता है बेड हिलने का कारण। तो वो फिर से उसके घर के पास ना मिलिट्री बेस होता है, तो उसको लगता है हो सकता है कि कोई जेट गया हो ऊपर से, घर से सोनिक बूम की वजह से वाइब्रेशन हुआ हो। कुछ नहीं मिलता। फिर वो सोचता है कि यार आसपास के एरिया में ऑयल रिगिंग भी होती है, मतलब ऑयल भी ढूंढते हैं तो जमीन के अंदर से, हो सकता है उसकी वजह से कुछ हुआ हुआ। खैर वो अपने मन को बहलाता है, कहता है ठीक है, इट्स ओके, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। फिर हल्का सा वो स्पूक तो हो ही जाता है। खैर अब वो क्या कर रहा होता है कि चादर उड़ता है वो अपना, मतलब वाइट कलर का चादर होता है, वो चादर उड़ता है और एकदम फीटल पोजीशन में आ जाता है, मतलब चादर पूरा सर तक, जैसे हम लोग को डर लगता है, तो हम लोग पूरा ले लेते हैं ना, सर भी ढक लेते हैं। और लाइट ना उसकी, वो क्या करता है, लाइट ना हल्की सी जैसे नाइट बल्ब टाइप जला देता है उसके कमरे की। अब तुम ऐसे चादर ओढ़ोगे व्हाइट कलर की और लाइट हल्की जल रही है तो तुम्हें कुछ परछाई आएगी तो चादर में दिख जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा। और वो क्या देख रहा है कि उसके पैर के पास एक हाथ आ रहा है, उस मतलब चादर के थ्रू देख रहा है परछाई कि एक हाथ आ रहा है, और उसके पैर पकड़ने ही वाला होता है कि वो और पीछे कर लेता है झड़ाक से, क्योंकि वो देख रहा है परछाई को। अब उसकी हालत खराब हो जाती है, वो फिर हाथ तुरंत वापस बेड के नीचे चला जाता है।
ओहो। अब होती है उसकी हालत खराब। हम्म। कहता है यार ये क्या बात है यार, ये कौन है? तो वो हिम्मत जुटा के एकदम कि भाई मतलब भगवान का नाम वाम लेके लाइट पहले तो भागता है, घर पूरे घर की लाइट जलाता है और फिर वो जाता है अपने रूम में, देखता है यार बेड के नीचे कुछ है, पूरी हिम्मत निकाल के देखता है, कुछ नहीं दिखता है, सब कुछ भी नहीं है। बट उसकी हालत खराब हो जाती है, स्पूक तो हो ही जाता है बहुत क्योंकि ज्यादा। हाथ उसने हाँ प्रॉपर देख लिया ना उसने, परछाई देख लिया। प्रॉपर देख लिया वो। हाँ खैर पूरी रात उसको नींद नहीं आती। कहता है भाई मैं सो तो सकता ही नहीं। पूरी रात वो ऐसे ही जाग जाग के 3-4 बजे होते हैं और पूरा अगले दिन सोता ही नहीं है, मतलब वो बेसिकली पूरी रात। अगले दिन ऑफिस जाता है, बट ये बात ना अभी अभी भी उसने किसी को बताई नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है रात को। क्या ही बोलेगा। हाँ क्योंकि वो उसका एक साइंटिफिक माइंड, वो इन चीजों में बिलीव करता नहीं। जाहिर सी बात है, हाँ साइंटिस्ट हैं, लॉजिकल चीजों में ज्यादा विश्वास हाँ रखते हैं। हाँ। खैर अपने वो कहता है यार अब काम खत्म हुआ अगले दिन, अब उसको वापस घर आना है। अब उसकी पट भी रही है भैया हाँ, वापस कि वहीं जाना है। वापस वही जाना, उसी घर में अकेले रहना है। अरे यार। खैर वो वापस आता है अपने घर में और आते ही सबसे पहले एक चीज क्या करता है, वो अपने घर की सारी लाइटें जला देता है जला ऊपर से देता है। नीचे तक, और कहता है कि भाई मैं इस बारे में सोचूंगा ही नहीं, जो हो गया सो हो गया। टीवी चलाता है और वही माइक्रोवेव में खाना ना गर्म करके और कुछ तो खा रहा होता है टीवी के सामने। वो खाना खा रहा होता है और उठता है, मतलब ऊपर देखता है, कोई बॉटल उसकी तरफ आती है खींच के, कोई ऐसा लगता है किसी ने बॉटल फेंक के मारी है। बट राइट टाइम पे वो एकदम डक डक करता है, तो बॉटल एकदम दीवार पे पीछे जाके लगती है। बट देखता है सामने कोई नहीं है। हाँ कोई फेंक के मारता है बट उसको कोई दिखाई नहीं देता। सच में किसी ने बॉटल मारी थी? हाँ बट इसने मारी, बट सामने तो टीवी है। पीछे जाके लगती है। ओहो। और जैसे ही बॉटल फूटती है दीवार पे, पूरे घर की लाइट अपने आप ऑफ, सारे घर की, और पूरा टोटल अंधेरा हो गया है। अब उसकी हालत खराब फिर से। अरे भैया। उसको याद आता है कि मेरे जो इन लोग के यहाँ वो होता है यार, हम लोग तो जैसे कबर्ड बोलते हैं, इन लोग के यहाँ होता है क्लोजेट। हाँ। क्लोजेट थोड़ा सा ना बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, उसमें आप अंदर एक इंसान छुप भी सकता है। इस तरह का क्लोजेट होता है कि आप उस क्लोजेट के अंदर जा सकते हो, स्पेस होती है और इसमें काफ़ी रैक्स होती हैं, तो काफ़ी बड़ा सा क्लोजेट होता है। हाँ खैर हाँ हाँ हाँ। वो उसको याद आता है कि क्लोजेट में ना फ्लैश लाइट रखी हुई है, क्योंकि घर में अंधेरा हो गया। तो सबसे पहले उसका दिमाग वही आता है कि भाई मैं जा रहा हूँ क्लोजेट में, देखता हूँ कुछ, फ्लैश लाइट ढूंढने जाता है। क्लोजेट खोलता है, अंधेरा है, गुप अंधेरा है। उसको बस याद है कि ऊपर वाली रैक में वो रखी है, फ्लैश लाइट रखी है। वो फ्लैश लाइट हाथ में रख पकड़ता है और ऊपर उस रैक के एक और ऊपर एक रैक होती है, उसमें ना बक्सा होता है बहुत भारी सा, और थम से करके वो बक्सा ऐसे लगता है कि किसी ने, एक होता है कि बक्सा कोई ऐसे धकेल दे गिर जाए। हाँ, और एक होता है ऐसे किसी ने उसको ऐसे लगा कि किसी ने उठा के ऐसे पटका है, बहुत तेज से उसके बगल में आके बक्सा गिरता है। उसकी हालत खराब हो जाती है कि यार ये इतना भारी बक्सा एक तो रैक पे है और ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत तेज उठा के फेंका है। अपने आप तो गिर नहीं सकता। हाँ अपने आप तो गिर नहीं सकता। खैर फ्लैश लाइट जलाता है वो, जैसे ही फ्लैश लाइट जलाता है पूरे घर की लाइट आ जाती है अपने आप। मतलब पहले अपने आप गई भी होती है, पर फ्लैश लाइट जलाता है और सब कुछ, कोई नहीं होता उस क्लोजेट में, कुछ भी नहीं होता, और घर की लाइट भी आ जाती है उस टाइम तक। बट इसकी होती है हालत खराब। ये क्या करता है, अब तुरंत अपने भाई को फ़ोन मिलाता है, बॉब को, और भाई से बोलता है कि भाई तुम घर आ जाओ तुरंत। कहता क्या हुआ क्या हुआ? कहता बस तुम घर आओ, मुझे कुछ पूछना है या बताना है, बस तुम घर आ जाओ जल्दी। उसका भाई भी थोड़ा घबरा जाता है कि क्या हो गया, क्या मैटर हो गया। खैर उसका भाई घर आता है उसके, और बढ़िया इतना बड़ा बेवकूफ़ है, या कह लो कि इतना बड़ा कि लोग इसके ऊपर हंसे ना, वो पूरी बात नहीं बताता अपने भाई को। बस इतना बोलता है कि मुझे ना कुछ आवाज़ें आती हैं घर में, और ढंग से उस एक्सप्लेन नहीं करता है उसको। और कहता है कि उसका जो भाई है बॉब, उससे कहता है कि एक मिनट तुम, मैं क्लोजेट की लाइट बंद कर रहा हूँ, तुम अंदर क्लोजेट के अंदर जाओ ज़रा और मुझे बताओ क्या होता है क्लोजेट में। उसका भाई कहता है ठीक है, जाता है वो और लाइट बंद कर देता है बाहर से। वो कहता है कि भाई क्लोजेट के अंदर भी एक लाइट का सिस्टम होता है, वो खींचते हैं और लाइट जल जाती है। कहता है भाई तुम अंदर से भी लाइट बंद कर दो। लाइट बंद करता है उसका भाई।
अब बाद में उसका भाई ये बात बोलता है, मतलब ये सब पूरे इनकाउंटर के बाद कहता है कि यार मुझे अब उसको ये बात बता देनी चाहिए थी कि मेरे क्लोजेट में मेरे साथ क्या हुआ, बट उसने मेरे को कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो मैंने कहा कि क्या बताना। उसके भाई को ये लगा उस टाइम क्लोजेट में कि किसी ने उसके पैर पे बहुत तेज से कुछ मारा। उसके भाई के? भाई के पैर पे मारा। उसको लगा कि हो सकता है मेरा पैर भिड़ गया हो किसी चीज से, और फिर जैसे ये सोचा उसके मुंह पे या ऐसे साइड में बहुत तेज से कुछ लगा, फिर से कुछ लगा। तो उस टाइम उसका भाई भी थोड़ा सा वो था कि यार इसने मेरे को ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया, हो सकता है मैं ही भिड़ गया हूँ अपने आप किसी चीज़ से। बट उसको ऐसा महसूस हुआ। बाद में उसने काफ़ी बाद में बताया अपने भाई को कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। उस टाइम जब वो बाहर निकला उसने कहा भाई कुछ तो नहीं है, नथिंग। वो ये चाह रहा था कि उसका भाई और ना घबराए, और ना डर जाए। और ढंग से भाई ने एक्सप्लेन भी नहीं किया कि उसके बिल क्या ने क्या कि हुआ भाई था। मेरे साथ क्या क्या हुआ है। खैर उसको उसका बिल को लग रहा था कि यार हो सकता है मेरे साथ ही दिक्कत हो, मैं पागल हो रहा हूँ, मेरा दिमागी संतुलन कुछ जा रहा हो। उस टाइम उसने बताया भी नहीं। खैर उसका भाई ने कहा भाई कुछ नहीं है यार, अंदर मैं देख के आया, सब बढ़िया है, सब ओके। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। कहता ठीक है इट्स ओके, भाई चला जाता है। बट फिर भी इसके साथ तो हो ही रहा था। ये अपने ना एक दोस्त को फोन करता है। अपने दोस्त को एक फोन करता है, उसका नाम होता है माइकल। माइकल होता है साउंड इंजीनियर। अच्छा। जैसे हमारा पॉडकास्ट है, हाँ। हम लोग तो खैर फिर भी लो लेवल कर रहे हैं, जो हाई लेवल के पॉडकास्ट होते हैं मिस्टर बीस्ट टाइप के, हाँ। उनका एक साउंड इंजीनियर होता है। उनका अच्छा। बेसिकली काम होता है बढ़िया से साउंड आए और इस तरह का, वो प्रॉपर साउंड में किसी भी इंजीनियर। तरह का डिस्टर्बेंस हाँ ना रहे। मतलब बेसिकली उनका काम वही होता है। उसका दोस्त होता है वो साउंड इंजीनियर माइकल, उसको फोन करता है, कहता है यार मैं इससे हेल्प मांगता हूँ। हालांकि वो बहुत अच्छा दोस्त नहीं होता है, बट जानता होता है उसको, अच्छा ठीक ठाक दोस्त होता है, ऑफिस वाले दोस्त होते हैं, हाँ उस तरह का कुछ कह लो। माइकल को फोन करता है। माइकल को फोन करता ही है और उसको ये बातें बता रहा होता है कि वो उसको सब बता देता है उसको। हाँ मतलब उससे कुछ नहीं छिपाता। उससे कुछ नहीं कहता कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। अच्छा इन दोनों के बीच में बात हो ही रही होती है। अ, अचानक से जब तुम स्टैटिक आवाज आने लगती है, मतलब फोन में बात कर रहे हो और फोन में बात करते करते ना एकदम स्टैटिक सी आवाज आने लगती है कि जैसे। अच्छा ये बात उसको फोन पे बता रहा है? हाँ फोन में बताते बताते एक स्टैटिक आवाज आने लगती है। हाँ। जैसे कुछ लाइन खराब है, हाँ। एकदम सी आवाज, हाँ। स्टैटिक सी आवाज आ रही है, और उस स्टैटिक आवाज के बीच में एक डिमोनिक वॉइस, जैसे कुछ कुछ अननोन लैंग्वेज में कुछ बोल रहा है, कुछ डिमोनिक सी वॉइस में। और ये दोनों सुन पा रहे हैं? हाँ वो ये इधर से चिल्ला रहा है कि हेलो कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, और वो उधर चिल्ला रहा है कि भाई ये कैसी आवाज है। और वो एकदम पता नहीं कौन सी अजीब सी भाषा में कुछ बोल रहा है, डिमोनिक सी आवाज में, लैटिन है पता नहीं क्या है, और बहुत ऐसा लग रहा है somebody is threatening them या threatening बॉब, कुछ डिमोनिक सी आवाज में। दोनों को थ्रेटन कर रहा है या सिर्फ बिल को? बट हमें नहीं पता ना, लैंग्वेज तो पता नहीं क्या है, बट ऐसा महसूस हो रहा है कि somebody is threatening on a demonic voice ऐसा करके। खैर वो होता है साउंड इंजीनियर उसका दोस्त, और वो पहले से बता रखा होता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके बाद में उसको ये स्टैटिक वॉइस आती है, तो वो क्या करता है, उसको तुरंत दिमाग में आता है यार एक काम करता हूँ, मैं साउंड इंजीनियर हूँ, उसके पास माइक वाइक पूरा सिस्टम होता है, वो रिसीवर में ना माइक लगा देता है, रिकॉर्ड करने लगता है कि यार बाद में हो सकता है बाद में प्रूफ के लिए। तो वो रिसीवर में फोन लगा माइक लगा के वो रिसीवर में माइक लगा के मतलब रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है, और वो बीच बीच में बोल भी रहा है कि बॉब कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, और वो बॉब उधर से बोल रहा है कि हैंग अप द कॉल, हैंग अप द कॉल। बट बीच में वो स्टैटिक वॉइस चल रही है और डिमोनिक वॉइस भी चल रही है। कुछ देर बाद वो बंद हो जाती है, स्टैटिक वॉइस बंद हो जाती है, डिमोनिक वॉइस भी बंद हो जाती है। अब एक दूसरे को वो सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पहले सुन नहीं पा रहे थे। अच्छा साफ आवाज होगी। अब बाद में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो बिल पूछता है कि यार तुमने सुना? कहता हाँ भाई मैंने सुना। कौन था ये? कह रहे मुझे नहीं पता। कहता है कोई बात नहीं, मैंने ना वॉइस रिकॉर्ड की है, ये जो हम लोग के बीच कॉन्वर्सेशन हुई है और ये जो आवाज़ आई है ना स्टैटिक और डिमोनिक वॉइस, ये मैंने रिकॉर्ड कर रखी है। तो वो अपने अपने साइड से वो जो भी होता है वो टेप वेप के थ्रू चलाता है और फ़ोन लगाता है कि भाई चलो सुनते हैं क्या बोला है। अब वो जो टेप चला रहा होता है उसमें आवाज़ इन दोनों की तो आ रही है कि भाई कौन है ये, कौन है ये, किसकी आवाज़ है। वो उधर से बोल रहा है भाई फ़ोन रख दे, फ़ोन रख दे, फ़ोन रख दे। बट जो स्टैटिक वॉइस थी और डिमोनिक वॉइस थी वो नहीं आ रही, वो आवाज आ ही नहीं रही। उतनी देर के बीच की जो वो है वो साइलेंट है एकदम।
बीच बीच में इन लोग की आवाज आ रही है कि भाई फोन रख दे, बट वो उनका वो पोर्शन पूरा साइलेंट है, वो रिकॉर्ड ही नहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुआ वो। अब इसके बाद क्या होता है, कहता है ठीक है भाई मैं देखता हूँ जो भी है, दोनों के बीच बात खत्म होती है। हालांकि इसकी तो फट जाती है अच्छी खासी। फिर ये इंटरनेट पे फिर जाता है अपना बिल, इंटरनेट पे कुछ सर्च वर्च कर रहा होता है, अचानक से इंटरनेट कनेक्शन भी चला जाता है, जिसका इंटरनेट डाउन हो जाता है। तो इंटरनेट कनेक्शन जो भी सर्विस प्रोवाइडर था उसको कॉल करता है ये बिल कि इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है। कॉल करता है, कॉल कर रहा है, कोई वहाँ से कॉल सेंटर से बंदा, मोस्ट लाइकली अपने इंडियन ओरिजिन का ही होगा क्योंकि स्टोरीज में बोलता है बंदा कि उसका जो एक्सेंट था वो अलग था। मैं समझ गया कि ये इंडियन ओरिजिन का ही बंदा होगा। खैर वो बात कर रहा होता है, कहता है कि यार इंटरनेट मेरा चला गया है, क्या दिक्कत है। कहता है 1 मिनट सर मैं चेक करके बताता हूँ, कैन आई प्लेस योर कॉल ऑन होल्ड। वो होल्ड म्यूजिक लगाता है, होल्ड पे लगाता है, वो एलिवेटर म्यूजिक नहीं आती होल्ड पे डाल के, वो चल रही होती है, वो सुन रहा होता है। इतने में फिर से वही स्टैटिक हो गया, और फिर वही कुछ अननोन लैंग्वेज में, फिर वही डिमोनिक, एकदम प्रॉपर वही डिमोनिक वॉइस। इसकी फट जाती है इस बार बहुत ज़्यादा, फ़ोन रख देता है ये। इसके पास कॉल आती है वापस उसी कॉल सेंटर के बंदे से, उसी बंदे से, सर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई थिंक द कॉल ड्रॉप फॉर सम रीजन। ये उससे पूछता है कि डिड यू हियर व्हाट हैपेंड। हम लोग का मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं, मतलब इंडियंस का तो वही होता है कि कॉल सेंटर वालों का वो एक स्क्रिप्ट होती है, तो वो स्क्रिप्ट से हटके बंदा बोलता है कि नहीं सर यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इवन आई हर्ड इट, कि कुछ इस तरह की वॉइस आ रही थी स्टैटिक, और कुछ कुछ अननोन लैंग्वेज में बोल रहा था डिमोनिक सी वॉइस में, मैंने भी सुना सर। कहता है ओके। खैर आई गई बात हो गई, उसने वो कहता है कि अब आप चेक करो अपना इंटरनेट, अब चल गया होगा। इंटरनेट चल जाता है। ये हो गए 2 इंस्टेंस उस डिमोनिक वॉइस के। इसके बाद क्या होता है कि अब उसने ये तय कर रखा होता है कि भाई पैरानॉर्मल चल रहा है मेरे मतलब घर में, ये शोर हो रहा है। अब वो सर्टेन हो गया कि भैया कुछ तो हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, पक्की बात है। वो बुलाता है अपने भाई को फिर से, और उसके भाई की बीवी होती है, दोनों को खाने पे बुलाता है कि भैया हमारे यहाँ घर में खाना ना खाओ। बट मेन मोटिव उसका होता है कि भाई अपने भाई को बताने का, भाई यार मेरे साथ इस बार मैं सब बता दूं इस बार। बट वो कॉन्वर्सेशन डायरेक्टली ऐसे ही स्टार्ट नहीं करना चाह रहा होता है। वो लोग आते हैं, खाना ना खाते हैं, बढ़िया ये लोग, अब जैसे वो सोफा है उसका, सोफे पे वो बैठता है, बगल में उसका भाई, उस तरह उसकी बीवी। अब वो लोग टीवी भी देख रहे होते हैं, अचानक से बिल खड़ा होता है, अपने रूम में जाता है, देखता है इधर उधर। तो बॉब पूछता है यार क्या हो गया, क्या देख रहे हो। कहता है यार 1 मिनट, तुम एक काम करो, तुम ना जहां मैं बैठा हूं ना वहां बैठो एक बार, और टीवी देखना, बताना तुमने क्या देखा। कहता है ठीक है। वो बैठता है उसकी जगह पे जहां वो बैठा था पहले, और थोड़ी 5 मिनट बाद वो भी खड़ा होता है, देखता है अरे ये क्या है, ये क्या है। कहता है तुमने क्या देखा बॉब। मैं कह रहा है कि मैंने देखा यार कोई ना तुम्हारे रूम में कोई दौड़ता हुआ कोई गया, छोटा सा कुछ, कहता कुछ चूहे हुए जैसा, या कुछ छोटा सा क्रीचर। कहीं हाँ छोटा सा क्रीचर है, बट ही इज बाईपीडल। बाईपीडल मतलब वो होता है जो 2 पैर पे चले। चूहे लोग जो होते हैं वो 4 पैर पे चलते हैं, हम इंसान हैं बाईपीडल। कोई ऐसा छोटा सा कुछ गया है जो बाईपीडल है, और बहुत छोटा सा। वो मैंने अपने मतलब टीवी देखते देखते मेरे को लगा कि कुछ गया है, 2 पैरों पे दौड़ के, छोटा, क्या छोटा बच्चा भी हो सकता है, बहुत छोटा। हाँ उसके भी। अब बॉब को पहले से था तो कि कुछ तो है, बट क्लियरली बता नहीं। अब उसको हो गया कि यार भाई कुछ गड़बड़ हो गया। उसकी बीवी को भी बैठाता है वो, या तुम भी बैठ के देखो कुछ है। अब या तो पीयर प्रेशर में या कुछ तो मतलब, बट उसकी बीवी भी कहती है कि हाँ यार मैंने भी देखा जाते हुए। घर वो पूरा, फिर उन लोग को लगता है कि यार पूरा घर फिर से वही छानेंगे, पूरा घर छान दिया लाइट वाइट जला के, कुछ तो दिखे, कुछ मिले, कुछ नहीं मिलता है। अब अपने भाई को पूरी बात बताता है पहले दिन से कि मेरे साथ क्या हुआ। ये हुआ, स्टैटिक वॉइस आई, और ये बाईपीडल बंदा मेरे को कई बार दिखा, हाथ ऐसे आया चद्दर के पास। वो पूरा शोर शॉर्ट हो जाते हैं कि भाई ऐसा है, ये घर हाउंटेड है या कुछ तो यहाँ घर पे है, तुम मेरे घर चलो, हमारे घर पे रहो, हमारा गेस्ट रूम खाली है। अब इन लोग को थोड़ा होता है कि यार हम जैसे हम इंडिया में तो भाई लोग चले जाते हैं कि भैया छोड़ो घर छोड़ो, हाँ हाँ हमारा है। बट बाहर इतना वो लोग वो
होते नहीं है, इन द सेंस कि थोड़ा हिचकिचाते हैं किसी और के घर जाना, इवन सगा भाई क्यों ना हो। उसने कहा कि नहीं यार, मैं नहीं आऊँगा, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। पता नहीं क्या उसके दिमाग में था, बहुत ब्रेव बंदा कह सकते हो। उसने कहा कि ठीक है, मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ इस बारे में। उसका भाई बोलता है। हाँ, वो लोग चले जाते हैं। हम्म। अब ये क्या करता है, अब ही वॉज श्योर शॉर्ट कि दिस इज पैरानॉर्मल, पक्की बात है। पता था उसको हाँ कि अब उसके साइंटिफिक दिमाग में भी पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया कि भाई साइंटिफिकली हर तरीके से सोच लिया, लॉजिकली सोच लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिस इज श्योर शॉर्ट पैरानॉर्मल। वो जाता है इंटरनेट पे ना सर्च करता है पैरानॉर्मल रिसर्चर्स नियर मी। वो तुमने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे पैरानॉर्मल, वो कैमरे लगाते हैं, वो वॉइस लेजर लगाते हैं, सारा सब लेके वो घूमते हैं। पूरा। और उसका किस्मत अच्छी थी कि आर्लिंगटन टेक्सास में उसको एक वेबसाइट में मिले पैरानॉर्मल रिसर्चर, और उसके घर से आधे घंटे की दूरी पे थे। उन्होंने कांटेक्ट किया, वो तुरंत आ भी गए, क्योंकि पैरानॉर्मल चीजें वैसे भी कम मिलती हैं। हाँ। और रिसर्चर्स को मौका मिले तो वो तुरंत पहुंच जाते हैं। वो पहुंचे। अच्छा, वो जो बंदे थे रिसर्चर्स के, वो ब्रायन मेन बंदा था, और उसका क्रू था 4-5 बंदों का। वो लोग आधे घंटे के अंदर आ गए। उनका ऐसा नहीं है कि उस टाइप के साइंटिफिक रिसर्चेस वो भी है, इन द सेंस कि वो आते ही विश्वास नहीं कर लेंगे तुम्हारी बात पे कि रैशनल वो होना चाहिए, एक रैशनल है लॉजिकली कि कहाँ पे। क्योंकि वो बता रहे कि उनके साथ बहुत सारे ऐसे केसेस हुए कि लोगों ने बुलाया, पता चला कि एसी गड़बड़ था, वहां से आवाज आ रही थी, तो वो उस भ्रम में थे। कई लोगों के खिड़की के बाहर पेड़ है, पेड़ की लकड़ी जो है वो खिड़की से रगड़ रही है, वो उससे लोग पैरानॉर्मल समझ रहे। तो वो बहुत रैशनल लेके चलते थे। उन्होंने पूरी कहानी सुनी, उन्होंने पूरे घर का बाहर का पूरा सब छानबीन की कि कहीं से कुछ आवाज आ रही हो, उसको लग रहा हो। उनको लगा कि नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके घर में पूरे में कैमरा सेटअप करेंगे और लेजर लाइट सेटअप करेंगे, बेसिकली ऑडियो सब पूरा सेटअप करेंगे। मैं ऑब्वियसली ये जो मैं बोल रहा हूँ इसका एक वीडियो है, हम लगा देंगे इस वीडियो में, वो आप देखना ज़रूर। क्या होता है, इसके बेडरूम में ये कैमरा सेटअप करते हैं प्रॉपर, और एक 3-4 स्टैंड होते हैं लेज़र लाइट्स के। और वो लेज़र लाइट ऐसी होती है कि लेज़र लाइट पूरे रूम में ना लेज़र ही लेज़र आपको दीवार पे दिखेगा, हर जगह लेज़र जा रही है। वो लेज़र लाइट का फंक्शन ये है कि कुछ भी मूवमेंट हो, हल्की सी भी मूवमेंट हो, तो वो लेज़र लाइट के उसमें आ जाएगा। लेज़र लाइट बंद होगी, चलेगी। मतलब सही बात है। हाँ, उस तरह का पूरा सेटअप कर दिया। 1-2 घंटे हो गए पूरे घर में, मतलब कैमरा हर जगह सेटअप था, घंटे हो गए, 1-2 घंटे कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही। तो ब्रायन ने ना अपने क्रू को बोला कि यार एक काम करो, इसके बेडरूम में जाओ और थोड़ा सा जो भी है उसको थोड़ा उकसाओ, बातें करो। वो लोग करते नहीं है कि हुज हियर, व्हाट्स योर नेम, ऐसे करके। हाँ। तो वो बंदा होता है, वो क्रू का एक बंदा होता है, उसके रूम में जाता है, वीडियो में तुम्हें दिखेगा, और जाके उसके बेड पे लेट जाता है और बात कर रहा होता है ऐसी हवा में कि व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, व्हाई यू, ऐसे मतलब पूरा प्रॉपर बातें कर रहा होता है। अच्छा, बातें कर रहा होता है, अचानक से देखता है कि एक लेजर का जो स्टैंड होता है वो गिर जाता है अपने आप। ये वीडियो में भी है, लेजर स्टैंड अपने आप गिर जाता है। अब उसकी हालत खराब होती है, तुरंत भागते हुए नीचे आता है, कहता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, लेजर मैं बात कर रहा था और लेजर का स्टैंड गिर गया अपने आप। खैर, वो लोग फुटेज वो रूम में जाते हैं, कैमरा तो लगा होता है, कैमरे की फुटेज चेक करते हैं, और वो ध्यान से देखते हैं कैमरे को, 3-4 बार फुटेज को चेक करते हैं। तो देखते हैं कि उस रूम में कैमरे में जब थोड़ा जूम करते हैं, देखते हैं कि एक मिस्ट सी एक पॉइंट में ना एक मिस्ट सा आ रहा है। हाँ। मिस्ट आ रही है अपने आप, पता नहीं कहाँ से आई वो मिस्ट। और वो मिस्ट आई और कैमरे के उस तरफ से, मतलब कैमरे के पार से, कैमरे की नजर में नहीं है, और वो स्टैंड लेजर का गिर गया जब वो मिस्ट आई। तो इनको लग गया कि भाई कुछ तो है, कुछ तो है, पैरानॉर्मल है, पक्की बात है, कुछ तो है। और उन्होंने फिर क्या किया, उस प्रॉपर वीडियो का ना ऑडियो और एनहांस किया कि कुछ सुनने में भी आए। तो बहुत ज्यादा एनहांस किया उस वीडियो का, तो उनको ना 1-2 शब्द सुनने में आए। वो थे कि एक शब्द था कि पुट इट बैक, और एक था उन्होंने सुने में ही इज कमिंग बैक। ये 2 शब्द इनको सुनने में आए, मतलब बहुत ज्यादा एनहांस करने पे शोर शॉर्ट हो गया कि भैया ऐसा है। इन्होंने पैरानॉर्मल वाले गए, सामान उठाया अपना, उससे बोला बिल से कि ऐसा है, हमारा घर है श्रापित,
और अपने घर से निकल लो यहाँ से। हम तो चले सही हैं। हाँ, बिकॉज इट्स नॉट गुड एडवाइजेबल। हाँ, इट्स नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन दिस हाउस एनी मोर। हम तो ये कहेंगे भाई आप होटल में कहीं रह लो फिलहाल, इस घर में मत रहो। वो थोड़ा सा बिल को ये लगा कि भाई मैं कुछ भी हो जाए मैं तो घर नहीं छोड़ूंगा। वो अभी भी एडमेंट है कि भाई मैं देख लूंगा, मैं मेरे पे जो होगा मैं देखूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा ये घर। उनका ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी, जाओ। बिल जाता है अपने घर के अंदर। अब तो उसको भी पता ही है कि भाई पता ही है, मानी ऐसे एक्सेप्ट कर ही लिया कि भैया हाँ, बिल जाता है हो अपने ही। घर। हाँ, घर के अंदर जाता है। पूरा सोने का टाइम हो गया उसका। अब वो सोए कैसे? और पूरा रूम में लाइट जला रखी है उसने। क्या भैया मैं ना सो पाऊंगा। खैर रात को 2 या 3 बजे, नींद उसको अभी भी नहीं है, वो बस लेटा हुआ है अपने बेड पे। लाइटें चल रही हैं सारी। लाइट जल रही प्रॉपर। प्रॉपर अंधेरा नहीं है, मतलब लाइट जल रही प्रॉपर। उसको बेड के नीचे से कुछ आवाजें आती हैं, कुछ विस्पर होने की आवाज आती है। पड़ गई उसकी। अचानक से उसको लगता है ना कि नीचे किसी ने ना कुछ बहुत तेज से कोई कार आई और उसकी दीवार पे भिड़ दी। घर पे बहुत तेज से कोई आई और ऐसे लगता है कोई कार या ट्रक आके उसकी घर पे आके लड़ गया नीचे। वो तुरंत नीचे जाता है, कहता है भैया क्या हो गया, कौन भिड़ गया? कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। ना कुछ हिला है चीजें, ना कुछ सामान हिला है। वॉल वैसी है, वैसी की वैसी है। बहुत तेज से भिड़ने की आवाज जो आई थी वो कुछ नहीं हुआ। वो कहता है यार ये क्या हो रहा है। खैर जैसे वो नीचे पहुंचा, कुछ भी नहीं देखा। देखा कि अब उसके बेडरूम में ऐसे आवाज आई है कि कुछ कार आगे भिड़ गई। बहुत तेज से लाउड बैंकिंग, बहुत तेज लाउड बैंकिंग आई। ऊपर गया वो, बेडरूम में भी कुछ नहीं है। और वो इतना सोच ही रहा होता है कि वो सुनता है कि वो लाउड बैंकिंग की वॉइस ना अब पूरे घर में आ रही है। हर जगह से आ रही है कि कुछ भाड़ भाड़ बहुत तेज से आवाज आ रही है। इतनी तेज आवाज आ रही है लाउड बैंकिंग की उसको अपने कान बंद करने पड़ गए। इतनी तेज आवाज आ रही है, वो पूरे घर में आ रही है। पूरे घर में आवाज आ रही है। तो पूरे घर में आवाज आ रही है, कान बंद कर रही है। और अब ना वो डर से ज्यादा ना उसको गुस्सा आ रहा है। फ्रस्ट्रेट हो गया वो, और एकदम फ्रस्ट्रेट होके बोल रहा है कि कौन हो तुम, जो भी हो मेरे सामने आओ, हिम्मत है तो सामने आके मेरे से बात करो, ऐसा वैसा। बट वो आवाज खत्म ही नहीं हो रही। आधे घंटे चली होगी इस तरह की आवाज। आधे घंटे बाद वो उसी कान में हाथ लगा के ऐसे बैठा हुआ है बस कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब वो पेट्रीफाइड हो गया, एकदम डर गया। क्या भाई कुछ ज्यादा ही जोश में बोल दिया था। आधे घंटे बाद वो आवाज बंद हो गई, सब एकदम डेड साइलेंस। और वो सामान कुछ नहीं बिक रहा है, सब नॉर्मल है। सिर्फ आवाज थी और एकदम सब सिर्फ आवाज थी, सब एकदम अब शांत हो गया। खैर अब जब शांत हुआ, वो बेड पे बैठा है। कमरे में एकदम लाइट है, पूरी लाइट है। वो क्या देख रहा है, बेड के कोने से, मतलब जहां पे उसका पैर है वहां से एक डार्क फिगर उठती है। और लाइटें जली हुई हैं। लाइट जली हुई है, वो देख रहा है प्रॉपर, एकदम डार्क फिगर है। वो उठती है, वो 6 फीट की होगी कम से कम। और वो उठती है और एकदम सामने खड़ी है उसकी। वो एकदम फैंग ऐसे ऐसे अपना मुंह खोलता है, उसके लंबे लंबे दांत होते हैं। और उसके एकदम एकदम जैसे ये है ना वैसे बैठा है, तो एकदम चलते हुए आता है बेड के ऊपर और यहाँ एकदम यहाँ आके मुंह के पास आके खूब तेज से गुर्राता है उसके मुंह पे और गायब हो जाता है। और एकदम क्लोज। ये नहीं कि मतलब सपने में देख लिया, स्लीप पैरालिसिस हो गई ना, जगा हुआ है और लाइटें जली हुई हैं प्रॉपर रूम की। उसमें ये फिगर उसने देख लिया 6 फुट का, और बहुत उसके खूब लंबे लंबे दांत और एकदम जानवर टाइप का था वो। अब ये ऐसा हो गया कि अब फिगर देखने के बाद भाई कोई भी आम इंसान होता बोरिया बिस्तर पैक करके भाग जाना चाहिए था अब तक तो उसको। ये अब भी नहीं गया। अरे भगवान, वो थोड़ा ना असूल में आ गया अपने कि भाई मैं नहीं चाहता कि अगर मैं घर छोड़ के जाऊं या कोई और घर खरीद ले उसके साथ ऐसा हो। उसके साथ ये सब हो। जो मेरे साथ हुआ है किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। ये मेरी किस्मत है, मैं झेलूंगा इसको। और तुम विश्वास नहीं करोगे, 18 साल हो गए इस बात को, वो अभी तक उस घर में रह रहा है। 2 बार उसने एग्जॉर्सिज्म करा लिया, कुछ नहीं हुआ। जब तक मैंने ये कहानी सुनी है उस बात को 18 साल हो गए,
और वो आए दिन, वो जो फिगर है उसको, लंबी सी है, वो कह रहा है आए दिन मेरे को दिखती रहती है, आए दिन मेरे को डराती है। उसको 2 बार मिनी हार्ट अटैक आ चुका है इस बात को लेकर, और वो हॉस्पिटल जा चुका है, बचा है भगवान की वजह से। बट वो घर नहीं छोड़ा उस बंदे ने आज तक, ना उसने छोड़ा, ना वो फिगर ने छोड़ा। फिगर ने छोड़ा, लेकिन फिगर ने उसको कुछ वैसे भी नहीं किया, मतलब वो उसको हाँ मतलब मार भी नहीं पाया उसको। वो क्या है ना, मुझे क्या लगता है, उसने चैलेंज किया उस फिगर को कि कौन हो, सामने आओ, दिखाओ। और वो चीज फिगर को बुरी लग गई, या फिर उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, अब दिखा दिया अपने आप को। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि उसने कभी उस घर में, जिस घर में वो गया हाँ था, वही मैं कह रहा हूँ कि अब ये बात वो ऐसा इंटरव्यू में भी बोलता है कि मुझे लगता है कि जब मैं उस घर में गया था पहली बार, वो वाटर डेमोन्स्ट्रेशन, वो प्यूरिफिकेशन का लेके, वहां से ये ऐसी कुछ एंटिटी है जो आपको तभी छोड़ सकती है जब दूसरी कुछ किसी को पकड़े। वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है, दिस हाउस इज नॉट हॉन्टेड, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ऊपर ये एंटिटी डाली गई है, इसलिए मैं एग्जॉर्सिज्म होता है, बट वो उस चीज के लिए कभी तैयार नहीं हुआ कि ये एंटिटी किसी और को दे दो। वो उसका असूल है बेसिकली। वो बात भी मान गया, वो अग्रीड, लेकिन उन लोगों को पता नहीं कि ये आया क्या, या वो ये मान लिया कि उन लोगों ने मेरे ऊपर डाल दिया। हाँ मेरे ऊपर डाल दिया। और ये एंटिटी क्या है, क्या बैक स्टोरी है, कुछ नहीं पता। बस चूंकि ये रियल स्टोरी है, इसके एविडेंस भी है प्रॉपर, तो मतलब बाहर के टीवी में भी आ चुका है, इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री भी है इस बंदे की। वो आप लोग देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो अभी तक ये जी रहा है मतलब उस एंटिटी के साथ, जब तक हमने ये वीडियो देखी है। बहुत दम है बिल भैया, बहुत दम है तुम्हारे अंदर बिल भैया। सही बात है। हम लोग तो भाग गए होते यार, करो बट भाग के जाते कहाँ, वो एंटिटी उसके साथ ही थी आई गेस। गांव, जिला, प्रांत सब छोड़ दिए होते भाई। मुझे लगता है कि वो कहीं भाग के जा भी नहीं सकता था, क्योंकि वो उसी से अटैच थी, वो उस पे अटैच कर दी गई थी। बात घर की नहीं थी, बात थी कि वही ना, बात उस पे थी। वो अब वो उसने बहुत सारी पैरानॉर्मल बुक्स पढ़ी, एग्जॉर्सिज्म भी कराया, बट इवेंचुअली कुछ उसका फायदा हुआ नहीं, ऐसा बोला है कि क्योंकि वो अटैच हो गई थी, अटैच हो गई, या फिर जो जिस बंदे ने कराया, जिसने उस पे चढ़ाया, उससे बात की कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ स्टोरी में रिवील नहीं हुआ कि बाद में उस बंदी के ऊपर वो गया, पास गया, उसने पूछा कि भाई क्या किया, ऐसा कुछ रिवील भी नहीं हुआ स्टोरी में। बहुत 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 ही शानदार स्टोरी थी आज की, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कहानी थी, डर सा लग रहा है अंदर से। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार रोमांच कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और शानदार एपिसोड में, फिर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, आडियोस।